आईपीएल 2025 का 60वां मुकाबला। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 205 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर में सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और मध्यक्रम के बल्लेबाज एडेन मार्करम के शानदार अर्धशतक शामिल थे। हालांकि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 18 दो ओवरों में मात्र 4 विकेट खोकर 206 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और महत्वपूर्ण 2 अंक अपनी झोली में डाल लिए। मैच की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कमिंस ने टॉस के बाद जानकारी दी कि टीम में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट आज के मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान राष्ट्र पंत ने टॉस के समय युवा तेज गेंदबाज विल ओरुर्के को आईपीएल में पदार्पण करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत मिचेल मार्श और एडेन मार्करम की अनुभवी सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए टीम को एक ठोस और तेज शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में दोनों ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और बिना कोई विकेट खोए 69 रन जोड़ डाले। इस दौरान मार्श ने आक्रामक रुख अपनाया, जबकि मार्करम ने उनका बखूबी साथ दिया। मिचेल मार्श ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मात्र 28 गेंदों में इस आईपीएल सत्र का अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और नियंत्रण स्पष्ट रूप से झलक रहा था और वह हर गेंद पर रन बनाने के इरादे से क्रीज पर डटे हुए थे। दूसरी छोर पर एडेन मार्करम भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल देखते ही बन रहा था। हालांकि लखनऊ की सलामी जोड़ी की यह खतरनाक साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पारी के 9वें ओवर में हैदराबाद के युवा स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे ने लखनऊ को पहला बड़ा झटका दिया। दुबे ने अपनी फिरकी में फंसाकर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्श ने आउट होने से पहले 65 रनों की एक शानदार और तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें कई दर्शनीय चौके और छक्के शामिल थे। मार्श के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे, लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला आज खामोश रहा और वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। पारी के 11वें ओवर में हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने पंत को अपना शिकार बनाया। पंत मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे लखनऊ की पारी को एक और झटका लगा। इससे पहले ऋषभ पंत के आउट होने से ठीक पहले एडेन मार्करम ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 28 गेंदों में मौजूदा सत्र का अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया। मार्करम पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरा झटका 159 रनों के स्कोर पर लगा। पारी के 16वें ओवर में हैदराबाद के अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने एडेन मार्करम को आउट कर दिया। मार्करम ने 61 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। मार्करम के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी क्रीज पर आए। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 206 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 205 रन बनाए। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिससे टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। हैदराबाद के गेंदबाजों में ईशान मलिंगा सबसे सफल रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। वहीं हर्ष दुबे, हर्षल पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। हैदराबाद के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में कुछ हद तक लखनऊ के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल की, लेकिन शुरुआती साझेदारी ने मेजबान टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद की पारी की शुरुआत अथर्व ताइडे और अभिषेक शर्मा की युवा सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने सकारात्मक इरादे के साथ बल्लेबाजी शुरू की और शुरुआती ओवरों में कुछ अच्छे शॉट लगाए। हालांकि उनकी यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पारी के तीसरे ओवर में लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज विलियम ओरुर्के ने हैदराबाद को पहला झटका दिया। ओरुर्के ने अथर्व ताइडे को अपना शिकार बनाया, जो 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ताइडे के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए। अभिषेक शर्मा ने एक छोर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और तेजी से रन बटोरने लगे।
उन्होंने कुछ दर्शनीय चौके और छक्के लगाए और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने उनका बखूबी साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी। हालांकि लखनऊ को दूसरी सफलता युवा स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी ने दिलाई। राठी ने अपनी फिरकी में फंसाकर खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। अभिषेक ने आउट होने से पहले 36 गेंदों में 59 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें कई बेहतरीन बाउंड्रीज शामिल थी। अभिषेक का विकेट लेने के बाद दिग्वेश राठी ने जोश में आकर एक नोटबुक सेलिब्रेशन किया, जो संभवतः अभिषेक शर्मा को पसंद नहीं आया। इस सेलिब्रेशन पर अभिषेक शर्मा नाराज हो गए और दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर ही तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और मैदानी अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग किया और मामले को शांत कराया। इस घटना के बाद खेल कुछ देर के लिए रुका रहा, लेकिन अंपायरों की सूझबूझ से स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल क्रीज पर अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन मौजूद थे और हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दिग्वेश राठी ने इसके बाद ईशान किशन को भी अपना शिकार बनाया। किशन 35 रन बनाकर आउट हुए, जिससे लखनऊ को मैच में वापसी की उम्मीद जगी। किशन के आउट होने के बाद क्रीज पर कामिंदु मेंडिस आए। हालांकि इसके बाद हेनरिक क्लासेन और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण दिखाया और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। क्लासेन ने अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया, जबकि मेंडिस ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने हैदराबाद को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए ज्यादा रनों की आवश्यकता नहीं थी और क्लासेन और मेंडिस ने आसानी से रन बटोरते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर 206 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 59 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि लखनऊ के गेंदबाजों में दिग्वेश राठी ने 2 विकेट हासिल किए। विलियम ओरोरके और शार्दुल ठाकुर को एक सफलता मिली। हालांकि लखनऊ के गेंदबाज हैदराबाद के बल्लेबाजों के आक्रामक तेवर के सामने ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए। इस हार के साथ ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली 5वीं टीम बन गई। इससे पहले मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। लखनऊ के लिए यह सीजन निराशाजनक रहा, खासकर दूसरे हाफ में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मैच के बाद अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच हुए विवाद पर भी काफी चर्चा हुई। नोटबुक सेलिब्रेशन क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन कई बार यह खिलाड़ियों के बीच तनातनी का कारण बन जाता है। इस घटना ने मैच में एक अलग ही रंग भर दिया था। हालांकि अंपायरों और कप्तान की समझदारी से मामला शांत हो गया। इस जीत से सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले बुलंद होंगे और वे प्ले-ऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को और मजबूत करेंगे। टीम के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को इस हार से सबक लेते हुए अगले सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति बनानी होगी। टीम के पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन वे इस सीजन में निरंतरता बनाए रखने में नाकाम रहे। यह मुकाबला आईपीएल के रोमांचक सफर का एक और उदाहरण था, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। युवा खिलाड़ियों का जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का संयम इस लीग की पहचान है और आज के मैच में यह दोनों ही चीजें देखने को मिली। अब सभी की निगाहें प्लेऑफ की दौड़ में बची हुई टीमों पर टिकी होंगी, जो अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी।